Hello students, welcome back to Commerce Nation. Welcome to the MCQ discussion of business organization. लास्ट कुछ क्लासेस से हम जो हैं MCQ डिस्कस कर रहे हैं जस्ट फॉर द कॉज दैट योर एग्जाम्स आर नियरिंग. आपके सेमेस्टर एग्जाम्स पास आ रहे हैं, उसके लिए हम MCQ डिस्कशन का सीरीज किए थे एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड. हमने ओवर 150 MCQ डिस्कस कर लिया और कुछ हमें बाकी है जो कि हम इस सेशन में करेंगे. फाइन. सो विदाउट एनी मच अडू लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. फाइन. चलो. Internal trade is a synonym of. Internal trade is a synonym of. Again, internal trade मतलब अंदर में ट्रेड. इंटरनल मतलब बाउंड्रीज के अंदर में जो ट्रेड होती है उसे हम इंटरनल ट्रेड बोलेंगे. ठीक है. तो क्या इंटरनल ट्रेड मतलब डोमेस्टिक ट्रेड हो जाएगा? बिल्कुल. डोमेस्टिक ट्रेड इंटरनल ट्रेड दोनों एक ही बात है. ठीक है. दोनों का नाम अलग है, काम सेम. कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ भैया बिजनेस. ठीक. कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस. और कॉमर्स के जो ब्रांचेस हैं ये सारे हैं. ठीक है. कॉमर्स कॉमर्स में फाइन. चलो. एक्सचेंज इज द कोर ऑफ बिजनेस. एक्सचेंज इज द कोर ऑफ, विदाउट एनी डाउट एक्सचेंज इज द कोर ऑफ बिजनेस. है ना. बिजनेस में लेन देन हो रहा है, या तो सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, गुड्स का लेन देन हो रहा है. ठीक है. तो बिना एक्सचेंज का बिजनेस पॉसिबल नहीं है. लिमिटेड कैपिटल ऑफ. लिमिटेड कैपिटल यहाँ पे इज होगा, करेक्ट करना. इज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, कमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कोऑपरेटिव या सोल प्रोप्राइटरशिप. लिमिटेड कैपिटल कहाँ आ सकता है भैया? लिमिटेड कैपिटल कहाँ आ सकता है? लिमिटेड कैपिटल कहाँ आ सकता है? लिमिटेड कैपिटल हर केस में कैपिटल बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप केस में कैपिटल लिमिटेड होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप? नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप. अग्रीमेंट है. डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है. आर्टिफिशियल पर्सन थोड़ा साइड में रखते हैं. क्या म्यूचुअल एजेंसी है तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है भैया? कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है. पार्टनरशिप नहीं होती. फाइन. इज दैट फाइन? A partnership which is formed for a particular period or task is called general partnership, limited partnership, particular partnership, या फिर partnership at will, या फिर partnership at will. The answer will be, as the name suggests, as the name suggests, answer will be particular partnership. Fine. Which of the following is not a characteristic of company? ये तो है, ये तो है, ये तो है. डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं है. ठीक है. A company which can be formed only with two members is called. Company that can be formed only with two members has to be called a private company. A private company. Statutory company is one which is established under. A statutory company is one which is established under Companies Act. ठीक है. ये एक स्टैच्यूट है. ठीक है. बाकी सब जो है वो लॉ गवर करने के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. फाइन. ठीक है. बाकी पार्टनरशिप एक्ट जो है दैट्स नॉट अ कंपनी. यहाँ पे स्टैट्यूटरी कंपनी की बात हो रही है. ठीक है. तो इनमें से कोई भी कंपनी को गवर्न नहीं करता. कंपनीज एक्ट मेजरली गवर्न करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कंपनी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सॉरी, नॉट लिमिटेड टू कंपनी, नॉट रिलेटेड टू कंपनी. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड या प्रोस्पेक्टस. ये सारी चीजें होती है. पार्टनरशिप डीड सिर्फ पार्टनरशिप के केस में होती है. restriction on transfer of shares is related to. Restriction on transfer of shares is related to, अगेन प्राइवेट कंपनी. ये बहुत बार हमने सेशन में ये कर चुका है. द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी इज.
The minimum number of members for a public company is again very easy, 7. What is the minimum number of directors in a private company as per the Companies Act? मिनिमम नंबर दो, मिनिमम नंबर मेंबर भी दो हैं, डायरेक्टर भी दो ही हैं, ठीक है. ट्रेड कॉम्बिनेशन, ट्रेड कॉम्बिनेशन, ट्रेड कॉम्बिनेशन is a synonym of, trade combination is a synonym of, trade combination is a synonym of, the answer will be हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, ठीक है. जब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने कई सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन के बहुत सारे अलग नाम देखे थे, उनमें से ये एक है, ठीक है. चलो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इज सिनोनिम ऑफ, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इज अ सिनोनिम ऑफ, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इज अ सिनोनिम ऑफ, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का अलग भी नाम है, हमने अगेन लास्ट लास्ट क्लास में हमने देखा था, दैट इज सर्कुलर कॉम्बिनेशन. इंडियन शुगर मिल्स इज एन एसोसिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन. ये तो जब हमने पढ़ा था तो शुगर मिल्स का एग्जैक्ट हमने एग्जांपल भी लिया था, और पहले या दूसरे लेक्चर में हमने एमसीक्यू डिस्कशन के पहले या दूसरे लेक्चर में हमने ये सेम एग्जांपल सेम एमसीक्यू किया भी हुआ है. होल्डिंग कंपनी इज पार्शियल कॉम्बिनेशन, होल्डिंग कंपनी इज पार्शियल कॉम्बिनेशन, ना ये फेडरेशन है, ना अग्रीमेंट है, ना पूल है. ट्रस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, ट्रस्ट, ट्रस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, trust came into existence in, trust came into existence in, the answer is USA. Again इसमें आप लॉजिक नहीं लगा सकते, you have to remember. Fine. Absorption is a form of, absorption, absorption, absorption is a form of A complete consolidation, B partial consolidation, C holding company या फिर D subsidiary company. Absorption is a form of complete consolidation, ठीक है. कंप्लीट कंसोलिडेशन में कंप्लीट कंबाइन कर लेना, एज मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था क्लास में, रिमेंबर, एज स्पंज एब्जॉर्ब्स वाटर कंप्लीटली इनटू इट, तो दैट विल बी कॉल्ड कंप्लीट कंसोलिडेशन. सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 डिफाइंस, अगेन आई बिलीव दैट इज नॉट 1956, वो 1956 नहीं होगा, वो 2013 होगा. फाइन, वो 2013 होगा. तो यहाँ पे हम क्या करेक्ट भी कर दें इसे, ठीक है. आंसर इज प्राइवेट कंपनी. अगेन आपको याद रखना पड़ेगा, आपको प्राइवेट कंपनी का सेक्शन नंबर, कंपनी का सेक्शन नंबर, ठीक है, पब्लिक कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी का, सारा चीज याद रखना पड़ेगा. सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, सेक्शन 2 क्लॉज 2 of Companies Act 1956 defines, 1956 defines मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या फिर प्रमोटर. एज फार एज आई रिमेंबर, जितना हमने पढ़ा हुआ है, जितना हमने देखा हुआ है, द आंसर विल बी प्रमोटर, प्रोस्पेक्टस. आंसर विल बी प्रोस्पेक्टस. फाइन. अगेन आप जहां जहां 56 देखें उसे 2013 कर दें, बिकॉज 56 का रिलेवेंस आज के टाइम में बचा नहीं है, प्रिंटिंग एरर हो सकता है. व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू द लीगल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, legal position of directors of a company, director as a servant, director as a trustee, director as a partner, director as a promoter. The answer will be director as a promoter. डायरेक्टर सर्वेंट हो सकता है, ट्रस्टी हो सकता है, पार्टनर नहीं हो सकता, प्रोमोटर भी हो सकता है, ठीक है. चलो 193. What is the minimum number of directors in public company as per the Companies Act? Minimum number of डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी अगर आप खड़ी करनी चाह रहे करना चाह रहे हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपको कितना रखना पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपको कितना रखना पड़ेगा,
मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपको एटलीस्ट एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। The first annual general meeting of company should be within dash months of incorporation. Should be dash months of incorporation. पहला एनुअल जनरल मीटिंग कब होना चाहिए? इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन पहले हो जाना चाहिए? इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन पहले हो जाना चाहिए? भैया कंपनीज एक्ट सेज कि आपके इनकॉर्पोरेशन के 18 महीनों के अंदर जो है आपका पहला एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम हो जानी चाहिए। बिजनेस मीन्स बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, या फिर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। आंसर विल बी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बिकॉज ट्रेड जो है कॉमर्स का पार्ट है, ठीक है। तो इट इज एज गुड एज कि हम ट्रेड बोलें। ट्रेड बोलेंगे तो ट्रेड, हम सिर्फ कॉमर्स बोलेंगे तो कॉमर्स, ट्रेड ऑक्सिलरी टू ट्रेड साथ में आ जाएगा। हम ट्रेड एंड कॉमर्स बोलेंगे तो सेम ही बात है। आंसर विल बी इंडस्ट्री एंड ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस? डिस्टिंक्ट ह्यूमन एक्टिविटी, इरेगुलरिटी, एक्सचेंज, प्रॉफिट ओरिएंटेशन। नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो क्या इरेगुलरिटी फीचर है बिजनेस एक्टिविटी का? नहीं है, तो आंसर विल बी इरेगुलरिटी। द ओल्डेस्ट फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज आंख बंद करके सोलो प्रोप्राइटरशिप, पहले भी किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप? डायरेक्ट मोटिवेशन, ये भी हम दूसरी से तीसरी बार कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग होती है, एग्रीमेंट होती है, 2 और मोर पर्सन होते हैं, तो डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं होता, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, यहाँ पे ये एन होगा, हाँ, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉमर्स, नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग मीन्स ट्रेड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट्स आ जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इंश्योरेंस भी आ जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। तो कॉमर्स मतलब क्या हो जाता है? कॉमर्स मतलब ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फाइन। तो क्या ये आ गया, बचा क्या ये? कॉमर्स के डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता। हु कैन बी अ मैनेजर? हु कैन बी अ मैनेजर? अ पर्सन, अ कंपनी, अ माइनर ट्रस्ट। पर्सन कैन बी अ मैनेजर, अ पर्सन कैन बी अ मैनेजर। फाइन। कंपनी कैन नॉट बी अ मैनेजर। A cartel is a business combination of, अगेन ये भी तीसरी बार हम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, ये भी तीसरी बार चौथी बार कर रहे हैं। पूल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूएसए। कभी कभार एमसीक्यूज रिपीटेडली जानबूझ के आपके करिकुलम में डाले जाते हैं, ताकि आप जो है एक एमसीक्यू 2 4 बार 5 बार करो, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है तो आपको याद रह जाए, ठीक है। आप एक एमसीक्यू एक बार कर रहे हैं और एक एमसीक्यू 2 से 3 बार कर रहे हैं, आपको याद ज़्यादा रहेगा। फाइन। 200 250 एमसीक्यू जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी नेचुरल कि आप कोई एमसीक्यू भूल जाओ। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा बार, 2 से ज़्यादा बार, 3 से ज़्यादा बार उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि आप उसे भूलो। A combination of competing units, a combination of competing units is called, a combination of competing units is called vertical combination, horizontal combination, circular combination, या lateral combination? Lateral combination. The answer will be, the answer will be B, horizontal combination. Chamber of Commerce is a form of, Chamber of Commerce is a form of, again, association. 2 बार हमने ये अगेन पहले किया हुआ है। Which of the following is not a feature of company? Not a feature of company. क्या परपेचुअल सक्सेशन होती है? होती है। सेपरेट एंटिटी होती है? होती है। कॉमन सेल होती है? होती है। आंसर ऑप्शन क्या बचा? डी, म्यूचुअल एजेंसी। हु कैन बी अ प्रमोटर? हु कैन बी अ प्रमोटर? प्रमोटर कौन हो सकते हैं? प्रमोटर मतलब क्या? जो कंपनी की शुरुआत करे, जो इनकॉर्पोरेशन में पहले स्टेप्स ले, उसे हम बोलेंगे प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन हो सकता है? प्रमोटर कौन हो सकता है? प्रमोटर कौन हो सकता है? प्रमोटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव।
What is the minimum number of members for a partnership? Sorry, for a private company. दो. Section 2, Clause 28 of the Companies Act 1956 defines prospectus, AOA, MOA, or statement in lieu of prospectus. Statement in lieu of prospectus. The answer will be ये again हमने पहले ये same question करा हुआ है, तो आपको ये सेक्शन नंबर जो है याद हो जाना चाहिए इजीली. ठीक है, 28 जो है MOA को डिफाइन करता है. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी? मैक्सिमम यहाँ पे 200 हो सकते हैं, और 20 इन केस ऑफ बैंकिंग. 20 in case of banking. Which company cannot issue a prospectus? Which company cannot issue a prospectus? Private company, public company, holding या subsidiary? Private, public, holding, subsidiary. Private, public, holding, subsidiary. देखो, पब्लिक कंपनी तो बिल्कुल कर सकती है, तो आंसर हो जाएगा प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी. फाइन. व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 भैया ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं एक कंपनी में एज पर कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में नहीं, पब्लिक कंपनी में कितने हो सकते हैं? Maximum number of directors in a public company. Maximum number of directors in a public company will be 15. 15 पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज इट्स द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज इट्स एमओए. अगेन ये सवाल हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले किया हुआ था. As per the Companies Act, the quorum of an annual general meeting in case of public company is 5. Fine. Quorum क्या? Minimum number of members present in a meeting to in order for the meeting to begin. ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में 5 होने चाहिए. Which is not a statutory book. Which is not a statutory book. Which is not a statutory book. Register of investment, register of charges, register of members, या फिर रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर. आंसर विल बी अगेन रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर. अगेन ये लॉजिक वाली चीज़ नहीं, याद रखने वाली चीज़ आपको याद रखना होगा. ठीक है, स्टैट्यूटरी बुक बाकी सब, इसके अलावा जो बाकी सब है वो स्टैट्यूटरी बुक्स हैं, ये बस नहीं है. द कंपनी लॉ द कंपनी लॉ बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय द कंपनी लॉ बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय द जो कंपनी का जो लॉ बोर्ड है, एसोसिएशन है, वो उसे कंस्टिट्यूट कौन करता है? ठीक है, उसे कंस्टिट्यूट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, कंपनी लॉ बोर्ड को जो कंस्टिट्यूट करता है उसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, चलो. द फर्स्ट ऑडिटर द फर्स्ट ऑडिटर द फर्स्ट ऑडिटर इन अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है पहला ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कंपनी के लिए. उसके बाद कौन करता है? मेंबर्स. फाइन. स्लीपिंग पार्टनर इज सिनोनिम ऑफ डोरमेंट पार्टनर. ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट मतलब जो काम ना करे. ठीक है, जो एक्टिव ना हो. डोरमेंट मतलब एक्टिव का उल्टा होता है डोरमेंट. ठीक है, तो स्लीपिंग पार्टनर का भी वही है जो काम ना करे. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट the Indian Partnership Act came force in the year, that will be, to my knowledge, 1932. 1932. Which is not a mode of dissolution of firm. ठीक है, एक फॉर्म को अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो कौन सा एक मोड नहीं है? डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है, डिसोल्यूशन बाय रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, और डिसोल्यूशन बाय नोटिस. आई फील इसका आंसर होना चाहिए
डिसोल्यूशन बाय रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ठीक है, बाकी तीनों जो है इन तरीके से हो सकते हैं। अगर आपको नोटिस आ जाए ऊपर से कि भैया डिसॉल्व करो, करना पड़ेगा। बाय एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिसॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर आए तो करा जा सकता है। In what condition a firm may not be dissolved by the court? In what condition? When a partner becomes of unsound mind, when a partner becomes permanently incapable, when a partner becomes guilty of misconduct, when a partner issues a notice for dissolution. When a partner issues a notice for dissolution. In what condition a firm may not be dissolved by the court? ठीक है, अब देखो इन सारे पहले के जो तीन ऑप्शन है ना, इसमें कोर्ट पावर लेके डिसॉल्व कर सकता है, बट इसमें जो है पार्टनर्स खुद कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनर खुद कर, यहाँ कोर्ट नहीं कर रहा, तो दिस विल बी द आंसर। Which one of the following is not an essential characteristic of partnership? अग्रीमेंट होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। A company is a artificial person। भाई ये तो बहुत स्टूपिड सा ऑप्शन है, फिजिकल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, 223। Which one of the following is related to partnership? पार्टनरशिप से कौन सा इनमें से रिलेटेड है? सिंगल मेंबर नहीं, कॉमन सील नहीं, अग्रीमेंट हाँ, मैक्सिमम नंबर्स थीस नहीं, तो आंसर होगा अग्रीमेंट। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, statutory meeting called within, after commencement of business, statutory meeting after business commence होने के बाद statutory meeting कितने दिनों में बुलानी होती है? डोंट कंफ्यूज इट विथ एजीएम। एजीएम अलग है, ये अलग है। आंसर विल बी 6 मंथ्स। आंसर विल बी 6 मंथ्स। एजीएम कितना था? 18 मंथ्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज? नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा फॉर्म है जो कि नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज? पब्लिक एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करने का कौन सा तरीका नहीं है, कौन सा फॉर्म नहीं है? ठीक है, दिस विल बी टीआरआई कंपनी। ये सारी जो चीजें, इनके अलावा जो ऑप्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं पब्लिक एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करती हैं, मैनेज करती हैं, बट दिस डजंट डू दैट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिसॉल्विंग कंपनी? विथ अ मेथड ऑफ डिसॉल्विंग कंपनी, कंपल्सरी लिक्विडेशन है, मेथड है, वॉलेंटरी लिक्विडेशन बाय मेंबर्स है, वॉलेंटरी लिक्विडेशन बाय कोर्ट है, लिक्विडेशन अंडर सेक्शन 221, लिक्विडेशन अंडर सेक्शन 221। द आंसर विल बी एज पर योर बुक एज सेक्शन नंबर 221, ये आंसर होगा। अगेन सेक्शन नंबर 221 जो है, आई फील हमने क्लास में किया हुआ है, बट अगेन लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट राइट नाउ। आप इसको एलिमिनेशन, अगर आपको ये आंसर नहीं आ रहा है, आप एलिमिनेशन के थ्रू कर लो। भैया देखो, चलो मुझे नहीं आता, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिसॉल्विंग कंपनी? कौन सा किस तरीके से डिसॉल्व नहीं किया जा सकता? कंपलसरी तो करा जा सकता है ना, कंपलसरी लिक्विडेशन हो सकता है, मेंबर्स भी चाहे तो हो सकता है, कोर्ट भी चाहे तो हो सकता है, तो ऑप्शन कौन सा बचा है? फोर, फोर कर दो। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड ऑन रिक्वेस्टिंग ऑफ 120th of वोटिंग पावर, 110th of वोटिंग पावर, 115th of वोटिंग पावर, या फिर 1/5 ऑफ वोटिंग पावर। 1/5 ऑफ वोटिंग पावर, क्या होगा आंसर? द आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। अगेन इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी शैल हैव at least a following number of directors. Every public limited company should have at least
3 directors. At least 3 directors. Article of association is not required for. Article of association is not required for private companies. ठीक है, article of association is not required for private companies. Fine. चलो, national company law NCL tribunal was established after abolition of ये हमने जब ये पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो ये चीजें हमने देखी थी। एनसीएलटी के बारे में हमने पढ़ा था, एनसीएलटी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आंसर विल बी कंपनी लॉ बोर्ड। ठीक है, एनसीएल आने के बाद कंपनी लॉ बोर्ड फोर्स में नहीं थी। प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 2, अगेन मेंबर्स डायरेक्टर्स दोनों 2 होंगे। इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। फाइन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, LIC is an example of statutory company, holding company, private या public? Statutory company, because ये एक एक्ट के द्वारा स्थापित की गई है तो इसीलिए statutory company ये बोली जाएगी। Object clause is a part of, object clause is a part of, 5 clauses होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट में 5 clauses होते हैं? कौन से डॉक्यूमेंट में 5 clauses होते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। कौन से क्लॉज, कौन से डॉक्यूमेंट में 5 क्लॉजेस होते हैं? नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऐसे ऐसे करके टोटल 5 होते हैं। आंसर इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इनमें 5 क्लॉजेस होते हैं जिसमें आपका पर्पस, नाम, जगह, टाइप ऑफ बिजनेस, सारा चीज लिखा होता है। ठीक है, सो विद दैट we finally come to an end of the MCQ discussion. Fine. हमने सारे MCQ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपके एग्जाम में MCQs आते हैं तो आपको मैक्सिमम इसी लिस्ट से MCQ देखने मिलेंगे। सो आई वुड रियली अर्ज यू टू प्लीज फॉलो दीज MCQs। ठीक है, ये MCQs जरूरी हैं आपके लिए। ठीक है, हमने तो डिस्कशन करवा दिया, हल्का सा रिवीजन भी आपका हो गया होगा, तो प्लीज गो थ्रू करो और एक बार अपने खुद से। ठीक है, उसके बाद you can of course carry on with the preparations. Fine. On behalf of Team Commerce Nation, I I uh, wish you a very best for your upcoming exams. I hope you will do very well. Fine. And keep preparing. कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए। I hope this session has helped you a lot. Fine. In that note, we'll take a leave then. Fine. Chalo, goodbye and all the very best for your